लॉ इज फॉर विमेन एंड एल इज फॉर मैन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस केस को सुनने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक नौजवान इंजीनियर मानव शर्मा, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी, मुंबई की चमकती जिंदगी और नई नई शादी, लेकिन फिर 24 फरवरी 2025 की सुबह उसकी आत्महत्या की खबर आती है। स्टार्टिंग में पुलिस भी इस केस को एक नॉर्मल सस्पेक्ट की तरह देख रही थी, लेकिन उसके बाद उसकी ऐसी एक लास्ट वीडियो मिली जिसने सबको हिला कर रख दिया। मानव की शादी निकिता नाम की लड़की से 30 जनवरी 2024 को हुई थी, लेकिन इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले की है। इससे पहले निकिता अभिषेक जैन नाम के एक बिजनेसमैन को डेट कर रही थी 2020 तक। जब अभिषेक की शादी तय हो गई तो अभिषेक ने निकिता को अपने फ्रेंड मोहित नरवानी से मिलाया। क्लियर शब्दों में कहें तो गर्लफ्रेंड स्वाइपिंग। निकिता अभिषेक की एक्स से मोहित की गर्लफ्रेंड बन गई थी। मोहित पहले से ही शादीशुदा था और इस चीज के बारे में निकिता को भी पता था और मोहित की वाइफ को भी पता था, लेकिन वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। निकिता और मोहित का रिश्ता 2021 में स्टार्ट हुआ था। निकिता की शादी तय होने के बाद भी यह रिश्ता चलता रहा और शादी के बाद भी यह रिश्ता चलता रहा और इस रिश्ते में सेक्सुअल रिलेशन भी इन्वॉल्व था। शादी के बाद भी वह रेगुलरली मोहित से होटल्स में मिलती रहती थी और इस चीज को मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यह चीज चार्जशीट में मेंशन्ड है और मोहित ने यह चीज खुद एक्सेप्ट की है। एक और हैरानी की बात यह थी कि निकिता और मोहित के नाजायज रिश्ते के बारे में उसकी मौसी को भी पता था और उसकी मौसी उसे फुल सपोर्ट करती थी। यह चीज क्लियरली उनकी टेक्सटिंग में देखी जा सकती है कि निकिता की मौसी निकिता से पूछती है कि तुम्हें गिफ्ट में आखिर क्या मिला, तो निकिता बताती है कि डायमंड रिंग, ब्रेसलेट और सोने की चेन। उसके बाद मौसी उसे अगेन टेक्स्ट करती है कि उससे बोलो कि वो तुम्हारे लिए जॉब ढूंढे ताकि तुम रेगुलरली एक दूसरे से मिल पाओ। कैसी मौसी है भाई। पता है, मोह माया में जब आदमी डूब जाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये जो मौसी थी उसे भी टाइम टू टाइम गिफ्ट्स मिलते रहते थे और इस चीज की लालच की वजह से वह निकिता को फुल सपोर्ट करती थी। निकिता फोन में बिजी रहती थी, टेक्सटिंग करती रहती थी और बहुत बार घर से बाहर रहती थी। धीरे धीरे मानव को भी उस पर शक होने लगा था। इस चीज की वजह से वह निकिता को लेकर मुंबई में शिफ्ट हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। इतने 7 जनवरी 2025 को मानव को सोशल मीडिया पर एक अननोन लड़की का मैसेज आता है और यह अननोन लड़की प्राची नाम से थी। उस मैसेज में लिखा था कि निकिता, नीशू और उसकी जितनी भी बहनें हैं, इन्होंने बहुत सारे शादीशुदा मर्दों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। निकिता से पूछो जो उसके पास आईफोन है वह आईफोन उसे किसने गिफ्ट किया है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मानव को उस आईफोन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने इस चीज के बारे में निकिता से पूछा तो निकिता ने उसे धमकी देना चालू कर दिया। उसने बोला तुझे और तेरे माँ बाप को जेल के अंदर करवा दूंगी। मानसिक तनाव बढ़ता गया। मानव ने निकिता पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है, मुझे उस आदमी को देखना है जिसने हमारी शादी की जड़ों को हिला दिया। आखिर वह इंसान कैसा है, मैं भी तो देखूं। मानव की मौत से पहले जो उसने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में टूटी हुई आवाज में मानव ने यह बोला था कि जो हमारा लॉ है वह मेरी कभी नहीं सुनेगा। निकिता ने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हें दहेज प्रथा, डोमेस्टिक वायलेंस और प्रताड़ना में अंदर करवा दूंगी। उसने बताया कि वह नहीं चाहता था कि उसके माता पिता जेल में जाए, लेकिन इंडियन लॉ मैन के लिए काफी ज्यादा अनफेयर है और इसकी वजह से उसके माँ बाप को बहुत ज्यादा कष्ट होता। कानून और सिस्टम उसकी नहीं सुनेगा क्योंकि पुरुष की सुनवाई आखिर कहाँ होती है, और इस डर ने इस लड़की को मार डाला। मानव की मौत के बाद उसके माता पिता ने एफआईआर दर्ज कराई जिसमें निकिता इंक्लूडिंग उसकी माँ, पिता, बहन, मौसी सबको गुनहगार बताया गया। अब देखने वाली बात है कि क्या कोर्ट मानव को जस्टिस देगा। ये जो लॉज हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या फिर दहेज प्रथा को खत्म करने वाले लॉज या मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को खत्म करने वाले लॉज, इन लॉज को इसलिए बनाया गया था ताकि फीमेल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें हैवानों से बचाया जा सके। कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इससे खाली मेल्स का नुकसान नहीं होता बल्कि फीमेल्स का भी होता है। उन फीमेल्स का बहुत ज्यादा नुकसान होता है जिन्हें एक्चुअल में इन लॉज की जरूरत है।